अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जाहिद अली ख़ान। आज अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान के हवाले से कोई बात आपसे करनी है। ख़िदमत इंसानियत से बढ़कर माशरे के लिए कोई चीज़ मुफीद नहीं है, और ख़ास तौर पर एक ऐसा माशरा जहाँ पर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर शहरियों को मसाइल दर मसाइल का सामना रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है कि जहाँ पर नज़्म और ज़ब्त जो है उसका बहुत फुक़दान है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप रोज़ ये मुशाहिदा करते होंगे कि पाकिस्तान में किसी भी शोबे की कल सीधी नहीं है। आवाम को हर जगह पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मैं समाजी हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं शहरियों के, वो एक अलहदा से मौजू है। तो यहाँ जो मेरा मकसद है आज अल-ख़िदमत के हवाले से गुफ्तगू करने का, वो लोगों के उन समाजी मसाइल के हवाले से है जो अल-ख़िदमत इस माशरे में अंजाम दे रही है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में ये फ़रमाया है कि नेकी और फ़लाह के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो मैं गुज़श्ता रोज़ जो है अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन के कुछ अहबाब से मिला। उनकी नशस्त में मुझे शमूलियत का मौका मिला था, जहाँ पर जमात इस्लामी के सरकर्दा लोग, नज़रियाती लोग और ऐसे लोग जो वाकई फ़लाह इंसानियत की खिदमत जो है वो अपने ईमान के दर्जे पर जाकर जो है वो अदा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात एक खुशगवार तजुर्बा था। और ये मुलाकात भी कई घंटों पर मुहित थी। और बहावलपुर में वैसे तो जमात इस्लामी के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन जो अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन के हवाले से उस दिन वहाँ पर मौजूद थे, और उससे हटकर अल-ख़िदमत ज़िला बहावलपुर और ख़ास तौर पर बहावलपुर के लिए जो अहबाब जिनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है जमात की तरफ से लगाई गई हैं, उनमें से वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें जनूबी पंजाब की नायब अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर भी जो है ना वो मौजूद थे, और उन्होंने ही अल-ख़िदमत के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। उसके अलावा जो है बुज़ुर्ग रहनुमा जो हैं जमात इस्लामी के, और ख़ास तौर पर अल-ख़िदमत के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने वाले शख्सियत जो हैं एहसानुल्लाह चौधरी साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा ज़िला सदर इस वक्त अल-ख़िदमत के सैयद ज़ैन शौकत जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, और अल-ख़िदमत डायग्नोस्टिक सेंटर जो है उसकी देखभाल करने वाले, बल्कि मजमूई तौर पर अल-ख़िदमत के ज़रिए शहरियों की खिदमत करने वाले मुतहरिक जमात इस्लामी के रहनुमा जो हैं मक़सूदुल हसन बुखारी, वो भी वहाँ मौजूद थे, और वो उस नशस्त के मेज़बान भी थे। उस नशस्त में शहर के कुछ और लोग भी मौजूद थे, और उसका बुनियादी मकसद जो है अल-ख़िदमत के हवाले से ही गुफ्तगू करना था। अल-ख़िदमत मेरे लिए कोई जो है नई बात नहीं है, क्योंकि ये तमाम अहबाब जो हैं उनसे मेरी पुरानी याद अल्लाह है और उनसे मुलाकातें मेरी रहती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर किसी एक मौजू पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना हमेशा से एक मुफीद बात होती है, और वहाँ भी अल-ख़िदमत के जस्ता जस्ता मालूमात से हटकर इज्तिमाई तौर पर जब सारी बातें सामने आईं तो उसकी वुसअत और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। ये दोस्त अहबाब जो मैंने बयान किए, उनके बारे में चौधरी शाहिद हसन साहब जो इनकी एम्बुलेंस सर्विस देखते हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मक़सूद बुखारी साहब हो गए, और सैयद ज़ीशान अख्तर साहब के भाई साबिक़ एमपी जो हैं डॉक्टर वसीम अख्तर, उनमें तमाम खूबियाँ जो हैं सैयद ज़ीशान अख्तर में वो अपने भाई वाली मौजूद हैं। मुनकसिरुल मिज़ाज हैं, नरम गो हैं, और अर्थ डाउन टू अर्थ जो शख्सियत होती है ना, जो एक सियासतदान को और एक फ़लाही शख्सियत को होना चाहिए, उनमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, और आवाम में भी वो मकबूलियत रखते हैं। मैं इसके सियासी पहलू पर नहीं जाना चाहता कि आइंदा इंतखाबात में जमात इस्लामी अपने इंतखाबी निशान तराजू के ज़रिए हिस्सा लेना चाहती है और उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि सैयद ज़ीशान अख्तर जैसे नुमाइंदे अगर असम्बलियों में पहुँचें तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। मसला हमारे यहाँ माशरे में जो सबसे बड़ा
जो मसला हमें दरपेश है वो ये है कि हमारे यहाँ दीन को मज़हब के नाम पर बहुत सारे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त एक ऐसी जमात है मज़हब के हवाले से कि जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये एक गुलदस्ता बन चुका है जो इंतहाई काबिल तहसीन और काबिल सताइश बात है कि इसके अंदर हर मकतब फ़िक्र के लोग सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। तो सैयद ज़ीशान अख्तर और उनकी टीम जैसी बहावलपुर और दीगर पाकिस्तान के 154 ज़िला के अंदर मुतहरिक है। और हालिया नताइज आपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में देखे होंगे कि नईमुर रहमान जो वहाँ के भी इंतहाई सरकर्दा सियासी शख्सियत हैं और जमात इस्लामी के बड़े पुराने कारकुन हैं, उन्होंने मुसलसल काम करके कराची के शहरियों में अपनी जगह बनाई और इन हालिया बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जमात इस्लामी एक मौसर तरीन और अक्सरियत लेने वाली जमात बनकर सामने आई है, जो इस बात की भी गम्माज़ी करती है कि आवाम जो हैं वो शऊर रखते हैं और वो वाकई तब्दीली चाहते हैं। और तब्दीली जो है वो एक तो चेहरों की तब्दीली होती है और दूसरा निज़ाम की तब्दीली होती है। और निज़ाम तब बदलता है कि जब उसको बदलने की ख्वाहिश रखने वाले असम्बली में पहुँचेंगे, ऐवानों में पहुँचेंगे। तो अब तक जितने भी आपके सामने हैं वही ख़ानदानी लोग जो हैं वो बार बार, कोई 8 दफ़ा MNA बन चुका है, कोई 8 दफ़ा MPA बन चुका है, तो अब उन्हीं को अगली दफ़ा भी वोट देकर जब मुंतखब करके आप ऐवानों में भेजेंगे तो हालात भी उन्हीं 8 सालों वाले रहेंगे, 8 मरतबा वाले रहेंगे। उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली नई सोच के साथ आती है और नई सोच नए इंसान के साथ होती है। और नया इंसान जो है वो आम इंतखाबात के अंदर, हत्ता कि यूनियन कौंसिल की सतह पर भी जो है पाकिस्तान के इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अहलियत नहीं रखता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते जितना इंतखाबात को महंगा बना दिया गया है। खैर ये एक अलग सा मौजू है, लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी के साथ मैंने नशस्त की और जमात इस्लामी के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं उनके हवाले से जिन लोगों को जानता हूँ उनके बारे में कुछ ना कुछ कलमा खैर कहना मेरा हक़ बनता है और मुझे कहना भी चाहिए। तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान के अंदर 1990 में कायम की गई थी और आज 2023 के अंदर ये बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मोतबर तरीन NGO के तौर पर पहचानी जा रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर तुर्की और शाम में हालिया आने वाले शदीद और बदतरीन ज़लज़ले के नतीजे में जो नुकसानात हुए, माली और जानी नुकसानात हुए, वो बहुत अफसोसनाक हैं। दिल दुखा हुआ है कि हमारे मुसलमान भाइयों पर इतनी बड़ी आफत आ पड़ी। इन मुश्किल हालात में शाम के वो इलाके जो कभी दाइश के कब्ज़े में थे और दाइश को वहाँ से निकले हुए 8-10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन वो इलाके अभी तक इलाका खैर बने हुए हैं शामी हुकूमत के लिए और वहाँ हुकूमत की कोई रिक जो है कायम नहीं है। ऐसे इलाक़ों में जो सियासी आफत ज़दा हैं, वहाँ पर कुदरती आफत ज़दा माहौल के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार काम कर रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो अमली तौर पर अल खिदमत के जो रज़ाकार हैं वो तुर्की और शाम के अंदर मौजूद हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अब तक जितनी बड़ी आफात आई हैं, ख़ास तौर पर 2008 का ज़लज़ला जो था और उसके बाद सैलाबी सूरत हाल हो या क़हत की सूरत हाल हो, और फिर 19-20-21 के अंदर जब कोविड ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया, उसने पाकिस्तान को भी बहुत मुतासिर किया। तो उस मौके पर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे और जो यौमिया उजरत वाले और यौमिया दिहाड़ी वाले लोग थे उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, तो उस वक्त मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन ने मुल्क भर में तो जो काम किया सो किया, लेकिन बहावलपुर ज़िले और बहावलपुर शहर के हवाले से मैंने उनकी खिदमत अपनी आँखों से देखी और जितनी बड़ी सतह पर उन्होंने ये काम किया उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। और यकीनन उन लोगों की जिनकी दहलीज़ पर जाकर अल खिदमत ने खिदमत की, उनकी दुआएं अल खिदमत की तरक्की का बाइस बनेंगी। और अल खिदमत ने सिर्फ ये नहीं कि कोई मखसूस लोगों को जो है सिफारशी लोगों को इमदाद पहुँचाई होगी, उसने हर उस शख्स को मदद पहुँचाई जो मदद का मुस्तहिक था, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से था और वो किसी भी तबके से रखता था, वो उनके दहलीज़ तक पहुँचे। और बाज़ औक़ात तो ये हुआ कि दहलीज़ पर सामान रख कर
रज़ाकार जो है वो वापस आ गए, कुंडी बजाई और वापस आ गए, ताकि किसी की हमियत और किसी की अना मजरू ना हो। तो ये अल-खिदमत फाउंडेशन का बहुत बड़ा कारनामा था कोविड के अंदर। उसके बाद जो है हालिया सैलाब आए, जो पिछले दिनों, और अभी तक तो सिंध के अंदर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सैलाबी पानी नीचे नहीं उतर सका। वो वैसे के वहाँ से मौजूद है और वहाँ के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी अभी भी मुश्किल है और उनकी खिदमत में अल-खिदमत पेश है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये अल-खिदमत के हवाले से यही गुजारिश करनी थी कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद कीजिए। ये जितने भी दोस्त मैंने आपको बताए हैं, सैयद ज़ीशान अख्तर हों, चौधरी एहसान साहब हों, सैयद ज़ैन शौकत साहब हों, शाहिद हसन चौधरी साहब हों, मियाँ उमर फ़ारूक साहब हों, मक़सूदुल हसन बुखारी साहब हों और इनकी दीगर टीम हो, ये ज़्यादातर जो काम है ये अपनी जेब से करते हैं। लोग इनकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन जहाँ इन्हें मदद करनी है और वहाँ कहीं से बाहर से माली वसाइल इन्हें दस्तयाब नहीं हैं, तो ये लोग जो हैं उस काम को मुकम्मल करते हैं, खा उसके लिए इन्हें जो है जितने भी माली दबाव का सामना करना पड़े। ऐसे लोग जो इंतहाई दयानतदारी के साथ जो हैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने अतियात जो हैं ऐसे लोगों को दीजिए जहाँ यकीन हो कि वो सही लोगों तक पहुँचेंगे। ऐसे लोगों के लिए नहीं कि अतियात मत दीजिए कि जो उनको कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और वो पैसा डूब जाए आवाम का। ये सिर्फ बदनीयती नहीं है, ये जो है अमानत में ख़यानत भी है। और जो लोग सिर्फ चंदे के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चंदा मत दीजिए। अगर हमारे माली मदद का जो है कुछ सही मुस्तहिक है तो अल-खिदमत फाउंडेशन है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर आप मौजूद हैं और आप खिदमत खल्क़ करना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है लेकिन आपके पास वसाइल हैं, तो आप अल-खिदमत के साथ जो है ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि खिदमत जो है ना माली वसाइल फ़राहम करके ही की जा सकती है, खिदमत अपना वक्त देकर भी की जा सकती है। आप किसी भी शोबे में अल-खिदमत के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं, तो आप अपनी मैनुअल सर्विसेज भी जो हैं उनको अगर फ़राहम करें, घंटे 2 घंटे उनके लिए कोई काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कोई काम करते हैं, रज़ाकाराना तौर पर उनके कैंप्स के अंदर बैठकर आवाम से मेल मुलाकात का सिलसिला करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत होती है। खिदमत के बहुत सारे अंदाज़ हैं और उसमें जो भी आप जिसके लिए भी अहल हैं उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है और इससे जो इंसानी दिल को सुकून मिलता है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो ये बहावलपुर के अंदर 7 शोबों के अंदर जो है अल-खिदमत फाउंडेशन वो काम कर रही है और उन 7 शोबों के अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन की जो अल-खिदमत लैब है, जदीद तरीन आलात से लैस और बेहतरीन तालीम याफ्ता FCPS अमले से मुज़य्यन ये लैब आवाम को इंतहाई सस्ती टेस्ट सर्विस फ़राहम कर रही है। तो आपको कोई टेस्ट अगर करवाने हैं तो आप अल-खिदमत लैब से करवा सकते हैं। वहाँ मुकर्रर नर्ख़ से भी 30% से लेकर 60% तक रियायत भी दी जा सकती है। और वो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कॉरपोरेट सेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं वो आवाम की इस्तात से बहुत ज़्यादा हैं और अल-खिदमत ने अपना जो इसका लोगो है और जो इस अल-खिदमत से लैब कायम करने का मकसद है वो आवाम की खिदमत है और वहाँ पर आवाम की खिदमत हो रही है। और बहावलपुर में भी अल-खिदमत लैब के नताइज और जो उसकी टेस्ट की फ़ीस है वो बेहतरीन है। इसके अलावा जो है एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जो है ना वो यहाँ पर चल रही है। डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो मक़सूदुल हसन बुखारी जो हैं की निगरानी में काम कर रहा है। एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जो है 24 घंटे की एम्बुलेंस सर्विस है। ये मरीज़ और मैयतों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये चौधरी शाहिद हसन साहब जो एक इंतहाई सीनियर जमात इस्लामी के कारकुन हैं, इंतहाई मुनकर मिजाज हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी निगरानी में ये एम्बुलेंस सर्विस काम कर रही है। इसी तरह शहर के अंदर मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि आगोश सेंटर जो है वो तामीर होने के लिए जा रहा है। ये बड़ा अहम एक बात है कि आगोश सेंटर के साथ साथ एक कैडेट कॉलेज भी जो है वो तामीर होगा। इसके लिए मुखय्यर हजरात ने जो है ज़मीन जो है वो फराहम कर दी है और इसकी तामीर जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है इसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए होंगे। इस मुलाकात में जब मेरी
मैं वहाँ मौजूद था तो मैंने सैयद ज़ीशान अख्तर साहब और मक़सूदुल हसन बुखारी साहब से ये गुजारिश की थी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ समाजी खिदमात जो हैं उन्हें भी सियासी बना दिया गया है, लिहाजा आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर लोगों की किरदार साजी और जहन साजी पर भी तवज्जो दीजिए। तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई। तो इस मकसद के लिए ही भावलपुर के अंदर एक कैडेट कॉलेज बन रहा है जो जनूबी पंजाब का पहला कैडेट कॉलेज होगा। तो इन दोनों आगोश और कैडेट कॉलेज की तामीर के लिए भी अगर आप अलखिदमत के साथ कोई ताउन कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। वो मुलाकात मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जो भी है मैंने वहाँ पर उनको कहा था कि आई टेंडर माई सर्विसेज टू अलखिदमत इन वट एवर फील्ड दे नीडिड। तो आप सभी मैं यही तवक्को करता हूँ कि अलखिदमत फाउंडेशन की तरक्की और फ़रोग़ के लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं तमाम उन अहबाब को यानी सैयद ज़ीशान अख्तर, चौधरी एहसान साहब, सैयद ज़ैन शौकत साहब, मक़सूदुल हसन बुखारी साहब, मियाँ उमर फ़ारूक साहब और चौधरी शाहिद हसन समेत तमाम जमात इस्लामी और अलखिदमत के अहदेदारों को जो है मैं इस बात को एतराफ़ करता हूँ कि उनकी खिदमत जो हैं अवामी खिदमत में बहुत शानदार हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दें, उनको इस्तक़ामत दे, और हमें भी ये तौफ़ीक़ और इस्तक़ामत दे कि हम नेकी के कामों में दूसरों को हाथ बटा सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।